तो हम देखते हैं कि गोकू इज़ा, नागी और आसुना के साथ में ड्रैगन वर्स के लिए निकल चुका होता है। तभी हम सभी वेजिटा और अकुमो को देखते हैं और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को लगातार आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी अकुमो कहता है, शाबाश, देख सकता हूं मैं वेजिटा, तुम राई मासा की एनर्जी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन तुम रॉयल ब्लड सैयन की उस ताकत को हासिल कर लोगे जिसे खुद राई मासा तक हासिल नहीं कर पाया। जिसके ऊपर तभी वेजिटा भी रुक जाता है और कहता है, क्या आखिर भला आप किस ताकत के बारे में बात कर रहे हो सैयन पिता? तभी अकुमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि रॉयल ब्लड सैयन को सिर्फ ऐसे ही रॉयल कहा जाता है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना कि रॉयल ब्लड सैयन हमेशा से ही एक ऊंचा दर्जा रखते हैं। राई मासा एक समय ऐसा था कि वो हम सभी से ताकतवर था। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि उसने रॉयल ब्लड सैयन के उस छोर की ताकत को हासिल कर लिया था जिसे रॉयल ब्लड सैयन हासिल भी नहीं कर पाते। राई मासा इतना ताकतवर बन चुका था कि पलक झपकते ही वो किसी को भी हरा सकता था। लेकिन समय के साथ राई मासा की ताकत उसके सर पे हावी होने लग गई। वो घमंडी बन गया और फिर जैसे इतिहास के पन्नों से राई मासा का नामो निशान ही गायब हो गया। लेकिन राई मासा ने भी रॉयल ब्लड सैयन के उस अव्वल दर्जे की ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया था। क्या तुम उसे हासिल कर पाओगे सैयन प्रिंस? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर ऐसी कोई ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ रॉयल ब्लड सैयंस के लिए बनी है तो जरूर मैं उसे हासिल करके रहूंगा। ना सिर्फ इतना, मैं उसे मास्टर भी करूंगा। ये मेरा सैयन प्रिंस का वादा है सैयन पिता। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं विश्वास करता हूं तुम्हारे ऊपर क्योंकि अभी तक की सारी लड़ाई में तुम एक बार भी पीछे नहीं हटे, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास कोई खास ताकत नहीं सैयन प्रिंस। लेकिन अगर तुम उस ताकत को हासिल करते हो तो यकीनन वो ताकत तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर करेगी। रॉयल ब्लड सैयन की ये खास कमजोरी रहती है, ताकत आने पर वो घमंडी बन जाते हैं। मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता वेजिटा। चलो, समय हमारे पास कम है, तैयारी जारी रखो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं उस ताकत को हासिल भी करूंगा।
मास्टर भी करूंगा और कोई भी ताकत साइयन प्रिंस वेजिटा के ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर्स को बढ़ाता है और अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करता है। अकुमो सिर्फ वेजिटा को देखता रहता है। उसी के बाद हम सभी उधर ज़ाराकी, ओरायन और याहिको को देखते हैं, जो कि एक तरह के पैलेस के अंदर होते हैं, जहां पर देखते हुए याहिको कहता है, क्या यहां पर तो कोई भी नहीं है, हम कहां पर आए हैं ज़ाराकी? तभी ओरायन भी कहता है, ये जगह ये काफी अलग है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां पर आने के साथ ही मुझे काफी भारी सा महसूस हो रहा है। मानो यहां की हवाएं कुछ कहना चाहती है। लॉर्ड ज़ाराकी, किसका पैलेस है ये? पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखा देखा सा लगता है। जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी रुकते हुए कहता है, ये पैलेस ज़ुनो के जैसा लगता है, क्यों है ना? ओरायन तभी कहता है, हाँ बिल्कुल, याद आ गया मुझे, ये मास्टर ज़ुनो के पैलेस के जैसा है। जो सुनते हुए याहिको भी कहता है, तो क्या हम ज़ुनो के पैलेस पे आए हैं? लेकिन वो यहां कैसे और इतना अलग? जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, नहीं, ये ज़ुनो का पैलेस नहीं, बल्कि ज़ुनो के पिता का पैलेस है। ये सुनकर याहिको और ओरायन काफी चौंक जाते हैं और तभी उन लोगों के सामने कोई शख्स आता है, जिसे देखते हुए याहिको कहता है, क्या ये ज़ुनो ही है? यकीनन, ओरायन भी कहता है, लेकिन ये थोड़ा अलग लगता है। तभी ज़ाराकी कहता है, नहीं, ये ज़ुनो नहीं है, बल्कि उसका पिता है। ये दोनों एक से ही दिखते हैं, इनकी खास ताकत के कारण। और अब शांत रहना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उसी के बाद हम सभी उधर ओमनी पैलेस पे खजान और राइजो को देखते हैं। खजान एकदम शांत बैठा हुआ होता है, जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, क्या बात है खजान, क्या सोच रहे हो? अगर तुम उस लड़ाई के बारे में सोच रहे हो तो चिंता मत करो। वो साइयन, वो वाकई में ताकतवर था। वो एक ऊंचे दर्जे का लेजेंड गॉड है, समझे? लेकिन तभी खजान उठते हुए कहता है, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूं। मैंने कभी भी, आज से पहले कभी भी अपने आप को इतना कमजोर और लाचार नहीं देखा। राइजो भी तभी कहता है, खजान, सही कह रहे हो तुम मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो तुम और मैं तो अपनी सारी शक्तियां खो चुके हैं।
इसके पीछे का कारण क्या है? तभी यामोशी कहता है, सच बताऊं तो इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं है। आने वाले समय पर तुमने कई सारे ताकतवर विरोधियों का सामना किया है, लेकिन अब जो हमारे सामने है वो उन सभी से भी ताकतवर है, शायद इसीलिए। लेकिन तभी खजान कहता है, यामोशी, मैं अपनी काबिलियत को खुद पहचानता हूं। मेरे सामने कोई भी क्यों ना हो, मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं कभी भी हार मानने वालों में से तो नहीं, और साथ ही में मैं आज तक कभी भी किसी भी लड़ाई में नहीं घबराया। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं अपनी पुरानी ताकतों को जरूर हासिल करूंगा। चलो राइजो। ये बोलने के बाद राइजो और खजान वहां से चले जाते हैं, जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या ये दोनों आखिर कहां पर जा रहे हैं? तभी यामोशी कहता है, जाने दीजिए ज़ेनोसामा, वो दोनों शायद अपनी गलतियों से सीखने के लिए जा रहे हैं। ये सही समय है इन दोनों की पूरी ताकतें दोबारा इनको हासिल करनी पड़ेगी, इससे पहले कि काफी देरी हो जाए। राइजो और खजान, ये दोनों प्राइमल सैयन, हमारी काफी बड़ी उम्मीदें हैं। जो सुनकर ज़ेनोसामा एकदम शांत होते हैं, मगर उसी के बाद हम सभी गोकू, इज़ानागी और आसुना को देखते हैं। वो तीनों ही एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, और तभी गोकू कहता है, आसुना, क्या ये वही जगह है? जिसके ऊपर आसुना कहती है, हाँ बिल्कुल गोकू, यही है ड्रैगन वर्स। इज़ानागी, तो आखिर तुम हमें यहां पर ले आए। इज़ानागी भी कहता है, मैंने भी इस जगह को पहली बार देखा है, इसके बारे में सुना काफी था। जिसके ऊपर तभी वो तीनों आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने एक अलग ही दुनिया आ जाती है, जहां पर गोकू देखता है कई सारे अलग अलग तरह के ड्रैगन्स को। और तभी आसुना कहती है, उम्मीद करो गोकू कि कोई ताकतवर ड्रैगन तुमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। जो सब सुन के गोकू मुस्कुराता है, और वो तीनों ही ड्रैगन वर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट बात, अब से मैं वीडियो की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूं। जो 2 वीडियो मैं रात में अपलोड किया करता था, अब से एक वीडियो तो डेली आप सभी को रात में देखने को मिलेगी, लेकिन जो दूसरी वीडियो है वो आप सभी को सुबह के टाइम पे देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग वगैरह आप सभी को इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। जाने से पहले जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ताकि चैनल से रिगार्डिंग और वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स आप सभी को समय समय पर मिलती रहे।